आज हम मंगल से संबंधित उन बातों को लेकर आए हैं जहां हम मंगल के उपाय कर रहे हैं, लेकिन मंगल से संबंधित फलों में हमको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। क्या उपायों में कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या उपाय करने में कुछ गलतियां हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। आपको समझना होगा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका ज्योतिष मित्र राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पर, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल चैनल पर, हम लोग ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को गहराई से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने यहाँ ग्रहों के उपाय नाम की एक श्रृंखला प्रारंभ की हुई है। यह एक प्लेलिस्ट है। इसके अंदर हम अभी तक आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, इन सभी से संबंधित उपाय बता चुके हैं। इस श्रृंखला में हमने कुछ इस प्रकार से सिस्टम रखा है कि जहां आप यदि अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी ना रखते हो, आप अपने टाइम ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी ना रखते हो, या आपको पता नहीं है, यानी कि आपकी कुंडली का निर्माण नहीं हो पा रहा है, लेकिन जीवन आपका है, आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो आप अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपके जीवन में किस ग्रह के अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं या कमजोर फल प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारी श्रृंखला कुछ इसी प्रकार की है। हमने अभी तक सूर्य के बारे में चर्चा की, सूर्य के अशुभ फलों के बारे में बताया, चंद्र के अशुभ फलों के बारे में बताया, मंगल के शुभ और अशुभ फलों के बारे में बताया, साथ ही साथ उपाय भी बताए हैं। अभी हम मंगल की चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि पूर्व में हम 2 वीडियो मंगल से संबंधित दे चुके हैं। जहां पहले वीडियो में हमने जिन लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं है उनके लिए मंगल के फल बताए हैं, और द्वितीय भाग में हमने जिन लोगों के पास में कुंडली है, कुंडली का निर्माण हो चुका है, और उनके कुंडली में मंगल की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मंगल किस प्रकार के फल दे सकता है, वह चर्चा की। फिर हमने दूसरे वीडियो में ही उपाय भी बताए हैं। अब जैसा कि हम अपने हर पार्ट में यह बताते हैं आपको कि लोगों के साथ में समस्याएं होती हैं, तो वह उसका उपाय करते हैं, और उपाय करते समय उन्हें फल प्राप्त नहीं होते। आप अपने ज्योतिष मित्र के पास गए, उन्होंने उपाय बताए, आपने उपाय करने प्रारंभ कर दिए, लेकिन आप कुछ समय तक लगातार उपाय करने के बाद, या बहुत लंबे समय तक लगातार उपाय करने के बाद में अपने जीवन में कुछ फलित होता हुआ नहीं देख पाते। क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहला कारण तो यह हो सकता है कि आपका जो ग्रह आपको खराब बताया गया है, आप उसके उपाय कर रहे हैं, उसके फल तो आपको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन दरअसल आपकी कुंडली में कुछ अन्य ग्रह भी खराब हो सकते हैं। यह सिर्फ एक ग्रह की बात नहीं होती। किसी भी कुंडली में 3 से 4 घरों के मालिक, स्वामी, अपने अशुभ फलों को देने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में 1 से अधिक ग्रह खराब हो, तो आप 1 से अधिक ग्रहों के लिए उपाय करें, लेकिन लंबे समय तक उपाय करने के बाद में आपको फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। संबंधित ग्रह से जो फल मिलने चाहिए वह प्राप्त नहीं हो रहे हैं, या अशुभ लगातार प्राप्त हो रहे हैं, या फिर कमजोर फल लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें यह जानना आवश्यक है गलती कहां हो रही है। वर्तमान में मंगल की चर्चा कर रहे हैं, तो इस श्रृंखला के जितने भी वीडियोस हैं, पहले तो आप उन्हें भी समझ लीजिए। आई बटन में क्लिक करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे, आप उन सभी वीडियोस को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हम आपसे हमेशा अनुरोध करते हैं कि यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, आप जैसा भी समझें, तो ऐसी स्थिति में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। क्योंकि यदि आप आज पहला वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद में आपको स्तर समझ में आएगा। तो आपसे अनुरोध है कि यदि आप इसी स्तर के गहराई वाले वीडियो चाहते हैं, गहराई का ज्ञान चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
आज हम मंगल से संबंधित उन बातों को लेकर आए हैं जहां हम मंगल के उपाय कर रहे हैं, लेकिन मंगल से संबंधित फलों में हमको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। क्या उपायों में कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या उपाय करने में कुछ गलतियां हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। आपको समझना होगा। देखिए, मंगल बल का कारक है, मंगल भाई बहनों का कारक है, मंगल जीवन में हिम्मत का, साहस का, उत्साह का, इन सभी बातों का कारक मंगल है। और यह सभी बातें आपके जीवन में कार्य करती हैं। जब यह सभी बातें आपके जीवन में अच्छे से कार्य करती हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और मंगल के जो स्वामी हैं, यानी हम मंगल को जिन देवता से जोड़कर देखते हैं, वह परम पूज्य हनुमान जी हैं, यानी बजरंगबली के सानिध्य में मंगल हैं, भूमिपुत्र हैं। तो हमको यहाँ पर बहुत सी बातों को समझना होगा कि मंगल से संबंधित हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। उपाय कर रहे हैं लेकिन हम गलतियाँ कर रहे हैं। आप मंगल से संबंधित उपाय कर रहे हैं लेकिन आप मांस, मदिरा, इन सब का सेवन भी करते हैं और रेगुलर करते हैं। तो आप यह मान के चलिए कि आप मंगल से संबंधित जितने उपाय हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कमियां उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कि आप मांस, मदिरा का सेवन यदि कर रहे हैं तो आपके जीवन में मंगल से संबंधित अशुभ फलों की बढ़ोतरी हो जाती है। आपके भाई बहन हैं, क्योंकि छोटे भाई बहनों का कारक भी मंगल है, तो यदि आपके छोटे भाई बहन हैं और छोटे भाई बहनों से, समाज से, रिश्तेदारों से बैर भाव रखते हैं या उनके साथ छल करते हैं, तब भी आपको मंगल के अशुभ फलों की बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए बंधु बांधवों को, यानी आपके भाई बहनों को, समाज को, आपके रिश्तेदारों को, इन सभी को आप किसी प्रकार का धोखा ना दें। यदि आप उनसे छल करते हैं तो यकीन जानिए कि आपका मंगल जो पहले से ही अशुभ है वह और अधिक अशुभ हो सकता है। तो पहली गलती तो यह भूल कर भी ना करें कि आप अपने छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का बैर भाव रखें। हाँ, बैर भाव उत्पन्न हो सकता है मंगल के ही कारण। यहां आपको अपने मन को मजबूत करके इस प्रकार के क्रियाकलापों में लिप्त होने से बचना है। और फिर यदि मंगल आपकी कुंडली में खराब है, आपके जीवन में खराब फल दे रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न करता है कि आपका जो रुझान है वह आपराधिक गतिविधियों की ओर होने लगता है, मारपीट की ओर होने लगता है, मारकाट की ओर होने लगता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर आपका रुझान बढ़ जाता है। यदि आप देखते हैं कि आपका रुझान इस प्रकार का बढ़ रहा है तो आप जान लीजिए कि आपका मंगल खराब फल दे रहा है और आप मंगल के उपाय भी कर रहे हैं लेकिन इस प्रकार की वृत्तियों में कमी नहीं आ रही है, तो मंगल आपका बहुत ही अधिक खराब है। तो ऐसे में भी आपको मन पर काबू रखना है। कोशिश करनी है कि यदि आपके मन में कोई आपराधिक गतिविधि की इच्छा होती है तो उस पर काबू पाना है। मंगल के उपाय पूरे मनोयोग से करने हैं। अपने भोजन पर नियंत्रण रखना है। तामसिक भोजन से आपको बचना है, क्योंकि जब आप तामसिक भोजन करेंगे तो आपके खून में उबाल आएगा और मंगल रक्त का कारक है। तो मंगल वहां पर आपके रक्त में जो उबाल आएगा, जिसको आप ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, वह ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो मारपीट की इच्छा होगी, मारपीट की इच्छा होगी तो हिंसात्मक प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको मन पर काबू पाना है। हिंसात्मक प्रवृत्तियां जब भी आपके मन में आती हैं, आप ध्यान में डूबिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को उन प्रवृत्तियों से दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मंगल के अशुभ फलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिर आपको जेल यात्रा, अन्य प्रकार की परेशानियां, शासन प्रशासन से परेशानियां, यह भी देखने को प्राप्त हो सकती है। फिर मंगल जिनका खराब फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, तो उनके अंदर एक प्रवृत्ति और बढ़ सकती है, अहंकार की प्रवृत्ति। तो ऐसे अहंकार की प्रवृत्ति पर भी आपको नियंत्रण करना है। अहंकार भूलकर भी ना करें। आपके पास में अत्यधिक धन है, आप बहुत बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, लेकिन यदि आप अहंकार में डूब जाते हैं तो आपका सूर्य और मंगल दोनों ही आपको खराब फल देने प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए अहंकार से भी बचिए, क्योंकि जब जब अहंकार होगा तब तब आपका पतन भी सुनिश्चित है। तो अहंकार से बचिए। अब मंगल के उपायों में अक्सर
लोगों को हनुमान जी की उपासना के बारे में बताया जाता है कि भाई आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी के विभिन्न पाठों का जाप करें। अब ऐसे में जब आप हनुमान जी से जुड़ते हैं तो आपको अपने अंदर बहुत से बदलाव लाने भी आवश्यक है। जैसा पूर्व में हमने बताया, मांस मदिरा का सेवन आपके लिए निषिद्ध है। आप हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, हनुमान जी से जुड़कर कभी भी हनुमान जी का अपमान ना करें। हनुमान जी के पाठों का फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप हनुमान जी से जुड़ेंगे। अब हनुमान जी से जुड़े हैं तो हनुमान जी जिन नियमों का पालन करते हैं उन नियमों को कुछ हद तक आपको भी मानना होगा। यानी भक्ति भाव में डूब जाइए, अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने इष्ट का अपमान ना करें, अपने इष्ट का सम्मान करें, अपने इष्ट की पूजा करें। और मानव जीवन में सबसे बड़े इष्ट मानव के उनके माता पिता हैं। माता का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, उनके साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें। तो यह भी आपके ग्रहों को बहुत अधिक प्रभावी बनाता है, मजबूत बनाता है, अच्छे फल देने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि आपके जो कर्म हैं, हम यहां मेहनत वाले कर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा होता है, भाग्य छोटा होता है। जब आप मेहनत की बात करेंगे, जब आप व्यवसाय की बात करेंगे, आजीविका की बात करेंगे, अपनी उन्नति की बात करेंगे, तब आपकी मेहनत वाला कर्म और आपका भाग्य वाला कर्म, यह दोनों हम कैलकुलेट करेंगे, तब आपका भाग्य अधिक हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम कर्मों की बात करते हैं कि इंसान को कर्म करने चाहिए, तो यहां कर्मों से तात्पर्य है सुकर्म करने चाहिए। लोगों के प्रति व्यक्ति का जो नजरिया है, देखने का तरीका है, वह अच्छा होना चाहिए। तो यहां जब मंगल के आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो मंगल के उपायों में आप हनुमान जी की उपासना जब भी करें तब नियमों का पालन अवश्य करें। नियमों से चूके नहीं, तब आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। फिर आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि आप हनुमान जी की उपासना जो कर रहे हैं तो हनुमान जी का मुख का विशेष ध्यान रखना है। आपने सुना होगा दक्षिणमुखी हनुमान जी, उत्तरमुखी हनुमान जी, पूर्वमुखी हनुमान जी। तो यहां आपको विशेष रूप से यह बात देखनी है कि आप जिस कारण से मंगल के जिस कारण से आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, वहां आप किस हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, हनुमान जी का मुख किस ओर है। क्योंकि हनुमान जी के मुख से उनके जो मन के विचार हैं उनको भी निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर दक्षिणमुखी हनुमान जी का मुख श्रीलंका की ओर है। यानी अगर हम अपने घर से बैठकर देखें तो दक्षिणमुखी हनुमान जी का मुख जो है वह लंका की ओर है। और लंका की ओर जब भी हनुमान जी देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्रोधित अवस्था में देखेंगे, अपने संपूर्ण शक्तियों का वह प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे क्रोधित हनुमान जी को मना पाना एक सामान्य मानव के वश की बात नहीं। मानव उन्हें तभी मना सकता है जब वह पूर्ण नियमों का पालन करे जो हनुमान जी की आराधना करते समय होने चाहिए। अब यदि उत्तरमुखी हनुमान जी की बात करें तो हम उत्तरमुखी हनुमान जी की यह कल्पना करते हैं कि वह अयोध्या नगरी की ओर देख रहे हैं, उत्तरमुखी हैं, अयोध्या की ओर देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वह बहुत ही सौम्य दृष्टि से देख रहे हैं, प्रेम से सराबोर होकर देख रहे हैं, प्रेम से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आप उनके समक्ष जाते हैं तो आपको वह सभी कुछ प्राप्त होने के योग बनते हैं जो हनुमान जी से आप लेना चाहते हैं। यानी आप मंगल के उपाय कर रहे हैं। तो यहां पर इन सब बातों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो यदि आप उत्तरमुखी हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, उत्तरमुखी हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, तो आपको फल अधिक प्राप्त होंगे, जल्दी प्राप्त होंगे। आप यदि कोई नियम भूल चूक से भी आपका छूट जाता है तो आपको क्षमा प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि आप दक्षिणमुखी हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं तो याद रखिए आपको नियमों का पालन करना आवश्यक है। आप सिद्धियों के लिए, आप तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए, इस प्रकार की सिद्धियों के लिए दक्षिणमुखी हनुमान जी की आप उपासना कर सकते हैं। वहां से फल आपको उसी प्रकार के प्राप्त होने वाले हैं। और बिल्कुल दक्षिणमुखी हनुमान जी जातक को बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन नियमों का पालन अति आवश्यक वहां बनता है। तो यहां आपको हनुमान जी की उपासना करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां हम एक बार पुनरावृत्ति करेंगे, वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। नंबर 1, आपको क्रोध नहीं करना है, क्रोध यदि आता है उस पर काबू करना है। अहंकार नहीं करना है, अहंकार पर काबू करना है। यदि आप ऋण लेते हैं या ऋण देते हैं तो उन सब क्रियाओं से भी
यहाँ बचना है। यदि आपको मंगल के खराब फल मिल रहे हैं, मंगल आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, फल अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको ऋण लेने और देने दोनों से ही बचना है। हनुमान जी की उपासना करते समय नियमों का पालन करना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको रक्त संबंधित बीमारियां हैं, तो आप जान जाइए कि मंगल आपका खराब है। तो ऐसे में जब तक आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति परिस्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है, आप केवल यह सोचकर कि मूंगा मंगल का रत्न है तो धारण कर लेते हैं, भूल कर भी धारण मत कीजिएगा। जितने भी आपको फायदे होने हैं वह सभी नुकसान में परिवर्तित हो जाएंगे। और अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं तब भी आपके सारे फायदे नुकसान में परिवर्तित होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। इसलिए भूल कर भी यह सब गलतियां आप अपने जीवन में ना करें। जितना हो सके बड़ों का सम्मान करें, इष्ट का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। भूल कर भी इन सब का अपमान बिल्कुल भी ना करें। यह लगभग सभी ग्रहों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट बात है। यदि आप किसी का अपमान करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ग्रह आपका खराब होता है। तो यहाँ हमने कोशिश की है कि आपको मंगल के उपाय करते समय उनके सही फल प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है उनको आप स्पष्टतया समझ लें। हो सकता है कि कोई बात की पुनरावृत्ति हो गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस श्रृंखला में जो अगला वीडियो हमारा होगा वह बुध के उपायों को लेकर होगा। यानी हम पहले वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप किस प्रकार जान सकते हैं कि बुध के अशुभ फल या कमजोर फल आपके जीवन में मिल रहे हैं। और दूसरे वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि यदि आपके पास कुंडली है, डिटेल है, तो आपकी कुंडली में बुध की वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जहां वह खराब फल देता है। यहाँ तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, सटीकता के नज़दीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, और आपको लगता है कि यह सब बातें जो हमने आपसे कही हैं वह कहीं ना कहीं जीवन में उतार कर आप सफल हो सकते हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। याद रखें, लाइक करने में आपका कोई नाम नहीं आता है। कि यदि आप लाइक करते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि लोग आपको देखेंगे कि किसने लाइक किया। और यदि आपका किसी विषय की ओर रुझान है और वहाँ आप देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप बुरा कार्य कर रहे हैं। और हमारे वीडियोस तो आप लोगों को ज्ञान पहुंचाने के लिए हैं, आप तक हमारा ज्ञान पहुंच सके। चलिए अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करते हैं जहां हम बुद्ध से संबंधित चर्चाएं करेंगे। उस वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।